आगरा, the city that looks beautiful until you listen closely। अगर आप आगरा पहली बार आ रहे हो तो एक गलती मत करना। सिर्फ ताजमहल देखकर वापस मत चले जाना, क्योंकि असली आगरा गूगल इमेज में नहीं मिलती। सुबह के 5 बजे सड़कें आधी जागी हुई, दूध वाले जा रहे हैं, कहीं दूर से अजान की आवाज़ आ रही है, और उसी शहर में दुनिया की सबसे फेमस इमारत चुपचाप खड़ी है। अजीब बात है ना? जिस इमारत को देखने लाखों लोग आते हैं वो खुद हमेशा खामोश रहती है। ताजमहल। कुछ इमारतें पत्थरों से नहीं, इंतजार से बनती हैं, और ताजमहल शायद मोहब्बत से ज़्यादा तन्हाई की कहानी कहता है। लोग कहते हैं, वाह कितना सुंदर है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आखिर इतना सुंदर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों एक बादशाह को पूरी दुनिया को अपना दुख साबित करना पड़ा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लेकिन शायद वो दुनिया को ये नहीं बताना चाहते थे कि वो कितना प्यार करते थे। शायद वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि वो कितना टूट चुके थे। लेकिन आगरा की सबसे अंडररेटेड कहानी ताजमहल नहीं, वो कहानी छुपी है इत्मत उद दौला में। लोग इसे बेबी ताज कहते हैं, लेकिन सच कहें तो यहीं से आगरा की असली खूबसूरती शुरू हुई थी। छोटा, शांत और भीड़ से दूर, मानो ये महल चिल्लाकर नहीं, धीरे से अपनी कहानी सुनाता हो। कहते हैं ताजमहल बनने से पहले संगमरमर पर की जाने वाली खूबसूरत नक्काशी और कला सबसे पहले यहीं देखने को मिली थी। जैसे आगरा ने पहले एक ड्राफ्ट बनाया हो और फिर ताजमहल। कुछ कहानियाँ शोर में नहीं मिलती, उन्हें खामोश जगहों पर ढूंढना पड़ता है। इत्मत उद दौला भी कुछ ऐसा ही है। छोटा जरूर है, मगर एहसासों में बहुत बड़ा। और आज जहाँ कभी शाही खामोशी हुआ करती थी, वहाँ अब कैमरे की क्लिक है, सेल्फी है और तमाम ट्रैवल रील्स हैं। समय सब कुछ बदल देता है, यहाँ तक कि दर्द को भी टूरिस्ट स्पॉट बना देता है। जिस शहर में मोहब्बत संगमरमर में दफन हो, वहाँ की हवाओं में दर्द होना लाजमी है। आगरा सिर्फ देखा नहीं जाता, धीरे धीरे महसूस होता है। लेकिन आगरा का सबसे ऑनेस्ट हिस्सा ताजमहल नहीं है, वो है इसकी गलियाँ, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पुरानी दीवारों पर नए पोस्टर चिपके हैं, जहाँ मुगल हिस्ट्री के ठीक नीचे मॉडर्न इंडिया भाग रहा है। आगरा एक परफेक्ट सिटी नहीं है, और शायद इसी वजह से ये इतना रियल लगता है। एक तरफ सदियों पुराना इतिहास और दूसरी तरफ बदलता हुआ आगरा। आगरा मेट्रो इस शहर को सिर्फ जोड़ नहीं रही है, बल्कि पुराने आगरा को एक नए भारत से मिला रही है। यहाँ इतिहास भी चलता है और भविष्य भी। आगरा फोर्ट में खड़े होकर एक चीज़ बहुत अजीब लगती है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी ताकत, इतनी दौलत, और आखिर में एक बूढ़ा बादशाह खिड़की से दूर ताजमहल को देखता हुआ। बस इतना ही। इतिहास कभी कभी बहुत ब्रूटल होता है। ना जाने कितने चेहरे खो गए इस शहर में, ना जाने कितनी मोहब्बतें अधूरी रह गईं इस शहर में, लेकिन ताजमहल आज भी खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार अभी भी बाकी हो। शायद इसी वजह से आगरा लोगों को दोबारा बुलाता है, क्योंकि पहली बार में आप सिर्फ ताजमहल देखते हैं, दूसरी बार में आप आगरा को समझना शुरू करते हैं। और यकीन मानो, आगरा इतना खूबसूरत नहीं है
जितना गहरा है। सोचा था आगरा आकर तुझसे मुलाकात होगी, मोहब्बत की उस नगरी में हमारी भी कोई बात होगी। ताजमहल के सामने खड़े होकर भी नज़र बस तुझे ढूंढ रही थी। शहर मोहब्बत का था, मौसम भी खूबसूरत था, बस एक तू नहीं थी और शायद वही सबसे बड़ी कमी थी। अब आगरा की हर तस्वीर में मुझे तेरा होना या ना होना एक ख्वाब सा दिखाई देता है। अब आगरा की हर तस्वीर में मुझे तेरा ना होना दिखाई देता है। सो ऑल राइट माई फेलो इंडियंस, दैट वॉज माई टाइम। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक कीप चिलिंग, कीप एंजॉइंग एंड डोंट फॉरगेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ अर्विल मिक्सर। दैट वॉज माई टाइम।